आश्रम में जहाँ माँ रहती है उसे हम शक्तिपीठम कहते हैं। माँ का रूप जो आप सभी ने देखा है, आप सभी ने दर्शन लिया है, माँ काली। तो वो देश में कई जगहों पर माँ का रूप है, पर यहाँ पर जो माँ है वो प्रेम स्वरूप माँ है, जिन्हें हम आदिशक्ति प्रेमगिरी महाकाली नाम से जानते हैं। यहाँ पर वो प्रेम स्वरूप है, प्रेम से ओतप्रोत, प्रेम से भरी हुई, प्रेममय, आनंदमय, कृपामयी, इस रूप में माँ काली यहाँ पर है। अब माँ काली के रूप जब हम अलग अलग जगह सुनते हैं तो रुद्र, रौद्र रूप, क्रोध में हिंसा करने वाली, या असुरों का वध करने वाली, या उनके पति भगवान शिव, उनके शरीर पे पैर रखने वाली। तो ऐसे अलग अलग रूप हम सुनते हैं माँ के बारे में। पर सुनना और अनुभव करना, जैसे हम कहते हैं, बहुत बहुत भेद है इसमें, बहुत अंतर है। जब वाकई में आप अनुभव करते हो तो सिर्फ प्रेम का अनुभव करते हो। ईश्वर का स्वरूप ही प्रेममय है। ईश्वर क्रोध में नहीं रहता। तो माँ काली का जो रूप है वो पूरी तरह से प्रेम का है। मैत्री बोध परिवार भी प्रेम का ही है, प्रेम से बना है, प्रेम के लिए बना है, और प्रेम का ही प्रसार करता है मैत्री बोध परिवार। और केंद्र यहाँ पर शक्तिपीठ है, शक्ति का वास है। देश में अनोखों जगह, देश के बाहर भी शक्तिपीठ है बहुत सारे। तो यहाँ पर उसी का एक रूप है जहाँ पर माँ साक्षात रहती है, और आप सबने जब दर्शन लेते तो आपको भी अनुभव होता ही है। तो उनका भी जब मेरे जीवन में प्रवेश हुआ, तब बाबा जी भी थे, माँ भी थी। तो वो प्रवेश होने के बाद बहुत कुछ दिखाई दिया, समझ में आया। पर देवी के रूप में हमने कभी उनको देखा नहीं, हमने उनको माँ के रूप में ही देखा है। तो माँ के रूप में ही वही रहती है, तो वो मंदिर नहीं है, तो माँ का घर है, उनका घर है। और उस घर में उनके लिए सब कुछ जैसे होना चाहिए उस घर के अंदर बना के दिया है। आपके लिए वो मंदिर हो सकता है, पर माँ का वो घर है। तो शक्ति के रूप को आप संभालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो माँ को कौन संभाल सकता है? एक माँ को एक पुत्र ही संभाल सकता है ना? तो इसीलिए वहां पर वो अच्छे से रहती है और आशीर्वाद देती है सबको प्रेम से, है ना? तो माँ को अब कहा कहा गया है कि माँ सबको प्रेम करो, सबको आप कृपा दो। तो वो प्रेम करती है, उनका स्वभाव ही है वो, उसी रूप में फलाहार करती है। तो हम जब माँ का रूप देखते हैं यहाँ पर, वो सच में सत्य स्वरूप है माँ का। जो प्रेम उनके द्वारा मुझ तक पहुंचा, मेरे द्वारा आप तक पहुंचा, और आपके द्वारा और लोगों तक पहुंचेगा, तभी संपूर्ण विश्व सृष्टि प्रेममय हो जाएगी, बन जाएगी। तो जब ये परिवर्तन का काल आया है, जब बहुत बड़ा बदलाव देश में, आसपास, विश्व में हो रहा है, होने वाला है, तो उसमें माँ का प्रेजेंस, माँ की उपस्थिति, उसके बिना नहीं हो पाएगा।